हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जर्नल एंट्रीज़ है और हम आज इसमें बैंक ट्रांजैक्शंस करेंगे, बैंक एंट्रीज़ करेंगे। तो अब हम देखें ज़रा, बैंक में अगर हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट, तो बैंक में प्लस होगा, पैसा जमा होगा, और जमा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक में जमा होगा और बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और अगर हम बैंक से विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ करते हैं तो बैंक से अमाउंट माइनस हो रहा है, और बैंक अगर घट रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। बैंक में पैसा जमा होगा तो डेबिट, बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, पैसा निकालेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एंट्रीज करते हैं जो हमारे डाउट्स को और क्लियर कर देंगी, अच्छे से क्लियर कर देंगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट एंट्री है ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट विद रुपीज़ 50,000। 50,000 रुपये से हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है। बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक में पैसे जमा कराएंगे, बैंक बढ़ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि कैश जाएगा तभी तो बैंक में पैसा जमा होगा। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश अकाउंट। बैंक में पैसा जमा कराया ना, तो बैंक तो बढ़ रहा है और कैश घट रहा है। बैंक में पैसा अगर जमा होता है तो बैंक को तो डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ऊपर वाली लाइन ये हमें पता ही है, ऊपर वाली लाइन डेबिट की होती है और नीचे वाली लाइन क्रेडिट की होती है। जर्नल एंट्री को प्रेजेंट करने का वे भी यही है, थोड़ा सा गैप बना के हम नीचे वाली लाइन, सेकंड लाइन को लिखते हैं। और 50,000 से हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, 50,000 डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है 50,000 का कैश क्रेडिट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट। अब देखते हैं एक एंट्री और हम, सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक, रुपीज़ 10,000, रुपीज़ 10,000। हमने गुड्स परचेज की हैं और 10,000 की पेमेंट चेक से की है, तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा ना, चेक दिया है हमने तो पैसा तो बैंक से जाएगा। बैंक से विड्रॉ हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। और गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज, गुड्स के लिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक से जाएगा, बैंक अकाउंट, रुपीज़ 10,000, 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग
गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज कर रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पैसा बैंक से जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है ना, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, अब देखें जरा, एक एंट्री और करते हैं हम। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। withdrawn from bank for private use rupees 5000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए बैंक से निकाले हैं। अब देखो प्राइवेट यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और पैसा जा कहाँ से रहा है, बैंक से जा रहा है, बैंक घटेगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट 5000 की ड्राइंग्स हो गई, 5000 बैंक से कम हो गया। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी और बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीन विड्रॉ फ्रॉम बैंक drawn from bank for private use bracket close। एक एंट्री और देखें जरा, हमारी कितनी 4 एंड 3rd हो गई ना, 4th नंबर चलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक रुपीज 7000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बैंक से। पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट होगा। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। नेक्स्ट देखें, 4th एंट्री हो गई हमारी। अब देखें हम 5th एंट्री, रेंट रिसीव्ड बाय चेक, रुपीज 12,000। 12,000 रुपये का रेंट हमने चेक से रिसीव किया है ना।
रेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक से रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है ना, बैंक में जमा हो जाएगा, चेक से मिला, हमें चेक मिला है, चेक हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, क्रेडिट होगी, रिसीव्ड अकाउंट, इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट हो जाएगी, पैसा आ रहा है बैंक में, बैंक डेबिट हो जाएगा, 12,000 12,000 12,000 12,000। आगे नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय चेक, रेंट रिसीव्ड बाय चेक, रेंट रिसीव्ड बाय चेक। आगे देखें नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री, गुड्स सोल्ड ₹20,000 बाय चेक and check deposited into bank, deposited into bank on the same day, same day। देखो 20,000 रुपये का माल बेचा है चेक के थ्रू, चेक मिला और माल बेचा, और चेक हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, चेक उसी दिन चेक जो है बैंक में जमा करा दिया, माल बेचा, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये बात हमें पता ही है, पैसा चेक के थ्रू मिला है और चेक बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में जमा हो गया, तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय चेक, माल बेचा है चेक के थ्रू, पैसा आया और बैंक में जमा हो गया, चेक है ना, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक डेबिट हो जाएगा, और सेल हमेशा क्रेडिट होती है। और देखें एक एंट्री और देखें हम, बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हैं, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक ₹12,000, 12,000 रुपये बैंक में जमा कराए। अब देखो बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक तो बढ़ ही रहा है ना, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है, जमा हो रहा है, और हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, कैश घट रहा है और बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक को तो डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो बढ़ रहा है हमारा, और कैश हमारे पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, कैश घट रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट 12,000 आ जाएगा, बैंक में जमा हो रहा है, बैंक डेबिट, और कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश क्रेडिट, और नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया, है ना, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। एक एंट्री और देखें अब, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक
फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ रुपीज़ 15,000। अब देखो ध्यान से, ऑफिस पे कैश की कमी पड़ रही थी तो हमने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए। बैंक से पैसे निकलवाए तो बैंक तो घटेगा, और बैंक घटेगा तो क्रेडिट होगा, है ना। और हमारे पास कैश आ रहा है, ऑफिस पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बैलेंस घट रहा है टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कैश आ रहा है, कैश डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट, और 15,000 की एंट्री 15,000 से हो जाएगी। 15,000 से नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसा निकाला है। अब देखें 9th एंट्री, गुड्स परचेज रुपीज 30,000, 50% amount paid by check and balance paid by कैश। देखो जरा, 30,000 का मटेरियल परचेज किया है हमने, 30,000 की गुड्स परचेज की हैं, 50% अमाउंट चेक से दिया है और 50% बैलेंस अमाउंट हमने कैश दिया है। तो मटेरियल हमने 30,000 का परचेज किया है, परचेज हमेशा डेबिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। आधा पैसा कैश जा रहा है, आधा पैसा बैंक से जा रहा है, तो आधा बैंक से जा रहा है टू बैंक अकाउंट, आधा कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, है ना। 30,000 का मटेरियल परचेज किया है वो डेबिट हो जाएगा, 30,000 का 50% हो गया, 15,000 तो हमने बैंक से दिया है और 15,000 हमने कैश दिया है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड हाफ बाय कैश, हाफ बाय चेक, हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। हाफ पेमेंट कैश से की है, हाफ पेमेंट चेक से की है। अब देखो एक एंट्री और देखते हैं हम, लास्ट एंट्री है, गुड सोल्ड रुपीज 40,000, गुड सोल्ड रुपीज 40,000, out of which rupees 30,000 deposit into बैंक। अब देखें हमने 40,000 का मटेरियल बेचा है तो हमारे पास 40,000 पैसा आया होगा, 40,000 रुपये आए, जिसमें से 30,000 हमने बैंक में जमा करा दिए। 40,000 का माल बेचा है जिसमें से 30,000 अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। तो सेल तो क्रेडिट होती है, पैसा आ रहा है और बैंक में भी जमा हो रहा है। तो देखो अब इसकी एंट्री हम क्या करें, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक में जमा हो गया साथ के साथ, बैंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
सेल्स अकाउंट। और देखिए 40,000 रुपये का तो हमने मटेरियल सेल किया है, वो तो सेल में डाल दो। टोटल 40,000 हमारे पास कैश आया, जिसमें से हमने 30,000 बैंक में साथ के साथ जमा करा दिया और 10,000 हमारे पास कैश रह गया। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू सेल्स। 40 का मटेरियल सेल किया है, सेल में डाल दिया, सेल क्रेडिट होती है। 30,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक को डेबिट कर दिया। और 10,000 हमारे पास कैश रह गया, जो कैश हमारे पास आया वो डेबिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये सारी एंट्रीज थी। बड़ा सिंपल बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट होगा, और बैंक अगर विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से माइनस कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू।